हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम जो है तो आने वाला है, जो कि गार्डनिंग के लिए सबसे खास माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में ढेर सारी जो है तो हेल्दी और स्वादिष्ट सब्जियां भी आप उगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पे, किचन गार्डन पे। तो ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आप उगा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे गोभी है, मटर है, मूली है, गाजर है, पालक है, सरसों, धनिया, ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं, चुकंदर है, जो आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि सब्जियां लगाने के पहले जो है तो जरूरी तैयारी नहीं करते, जिससे नतीजा यह होता है कि या तो बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं या तो फिर पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि सर्दियों की सब्जियां लगाने से पहले आपको ऐसे कौन कौन से जरूरी काम हैं जो आपको करने हैं, और जो अभी आपने नहीं किए तो बाद में देर हो जाएगी और आपको आने वाले टाइम पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहला स्टेप है फ्रेंड्स, गार्डन की सफाई करना, जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम है अपने गार्डन की अच्छी तरह सफाई करना और पुराने पौधों को निकाल दें। जो पुराने पौधे हैं जिनमें फ्रूटिंग वगैरह नहीं हो रही तो उनको निकाल दें, और सूखे पत्ते वगैरह जितने भी खरपतवार हो हटा दें। और मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है फ्रेंड्स, जैसे कि बारिश का पानी मिट्टी में पड़ते पड़ते जो हमारी मिट्टी होती है बहुत सख्त हो जाती है, तो सख्त मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई कर दें, या तो गुड़ाई कर दें पूरी मिट्टी को, या फिर आप मिट्टी को पलट भी सकते हैं और पलट करके फिर भर दें। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये काम करने से जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े होंगे, फफूंद होगी, सब खत्म हो जाएगी। और इससे क्या है कि मिट्टी सही बन जाएगी और जो हमारी नई सब्जियां लगेंगी वो बहुत उनके लिए जगह मिल जाएगी और बहुत अच्छे से होंगी। तो फ्रेंड्स, ये कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप है फ्रेंड्स की मिट्टी की तैयारी, जो कि बहुत जरूरी होती है गार्डनिंग के लिए। सर्दियों की सब्जियां तभी अच्छी होंगी जब आपकी मिट्टी उपजाऊ होगी और नरम होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मिट्टी को कम से कम 3 से 4 दिन के लिए धूप में फैला दें। इसके बाद जो है इसमें 40% चाहे तो आप गोबर खाद मिला सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। यदि गोबर खाद नहीं है तो बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और 40% गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं, और इसमें 20% जो है तो बालू या कोकोपीट मिलाएं। और चाहे तो थोड़ा सा आप इसमें नीम खली भी डाल सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो पौधे हैं तो बहुत अच्छे से होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा सॉइल मिक्स, यानी कि बहुत बढ़िया सॉइल मिक्स बना लेना है। चाहे तो आपके पास ये खाद ना हो तो आपके पास जो किचन कंपोस्ट वाली खाद हो तो उसको ले सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है तो आपके पौधे ऐसी मिट्टी में तैयार होते हैं। अब फ्रेंड्स, स्टेप 3 जो बीज का होता है, बीज और पौध तैयार करना, जो कि बहुत जरूरी होती है। अब बारी आती है बीज तैयार करने की। तो फ्रेंड्स, पालक, धनिया, मूली जैसे ये बीज होते हैं, गाजर है और कई सब्जियों के बीज हैं जो, तो इनको आप चाहें तो पानी में भिगो करके जर्मिनेट करें या सीधे लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन बीजों को, जैसे कि पालक है, धनिया है, मूली है, इनको आप सीधे मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। कुछ बीज होते हैं जैसे लौकी है, कद्दू, तो चाहे तो आप इनको अंकुरित करके भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये बीज लगाते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि बहुत सारे अभी जो बीज लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम पे बीज लगा रहे हैं, पौध तैयार करने में लगे हुए हैं कि हमारी सब्जियां जो है तो आने वाले टाइम पे हमें बहुत अच्छे से मिले। तो उसके लिए बीजों को बुआई करते वक्त सावधानी थोड़े से बरतनी है आप लोगों को। एक साथ इस टाइम पे बीजों को ना बुआई करें, यानी कि पौध जो है तो एक साथ बीज सारे मिट्टी में जो आपको जो बीज पौध तैयार कर रहे हैं उसमें ना डालें, क्योंकि इस टाइम पे फ्रेंड्स बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का अटैक भी हो रहा है। तो जो बीज आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लगाइए, यानी कि रुक रुक के लगाइए। आप जैसे कि 10 से 12 बीज आज लगा देते हैं तो 20-25 दिन रुक जाइए, 20 दिन रुक जाइए, फिर लगा दीजिए। इस तरीके से क्या है कि जो आपके पौध है तो खराब नहीं होते। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो मौसम होता है बदलता रहता है, और बदलते मौसम के साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है। तो आपके हो सकता है पौधों की जो पौध तैयार हो उसकी पत्तियां कीड़े खा जाएं, मतलब कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है तो पौध खराब हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कोशिश करें
कि आप जो पौध तैयार कर रहे हो थोड़ा सा अंतराल दे दे करके तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से यही आपको करना है। और जो फ्रेंड्स चौथा स्टेप है गमले और ग्रो बैग की तैयारी, जो कि हमें बहुत अच्छे से करनी होती है। ग्रो बैग या गमलों को धोकर धूप में सुखा लें। इससे होगा क्या, जो आपके गमले और ग्रो बैग जो है मिट्टी उट्टी लगी होगी। और जो ड्रेनेज होल जरूर चेक कर लें, क्योंकि जब आप नई फसल लगाने वाले यानी कि नई सब्जी हम फिर से लगाने वाले हैं तो ये करना बहुत जरूरी होता है कि ड्रेनेज होल सही से हैं या नहीं। और फ्रेंड्स जो छोटे गमले होते हैं या जो कम ऊंचाई वाले ग्रो बैग होते हैं तो उनमें छोटे पत्ते वाली सब्जी लगाइए, यानी कि पत्तेदार सब्जी जैसे लगा सकते हैं, पालक है, धनिया है, मेथी है। तो इस तरीके की सब्जियां लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगी। और जो बड़े ग्रो बैग हैं या टब हैं उनमें मटर, गोभी, गाजर, इस तरीके के मूली, जो इस तरीके की सब्जियां लगा सकते हैं। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपकी सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। और फिर फ्रेंड्स पांचवा स्टेप है धूप और पानी की व्यवस्था, जो कि बहुत जरूरी फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दियों की सब्जियां लगा रहे हैं तो सर्दियों की सब्जियों के लिए सबसे जरूरी है धूप। कोशिश करें फ्रेंड्स कि ऐसी जगह गमलों को रखें गार्डन में जहां आपके मतलब 5 से 6 घंटे धूप अच्छी तरीके से आती हो। और हल्का हल्का पानी देते रहें। ध्यान रखें कि मिट्टी गीली रहे और मिट्टी गीली रहेगी तो नर्म बनी रहेगी, उसमें नमी बनी रहेगी इसलिए। और फ्रेंड्स नमी बनाए रखने के लिए गमलों पर हल्का मल्चिंग भी कर सकते हैं। अभी जब तक आप पौध नहीं लगा रहे हैं तो मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से ढक देंगे तो इस तरीके से आपकी मिट्टी जो है सॉफ्ट बनी रहेगी। तो ये भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स और छठवां स्टेप जो मैं आप लोग बता रही हूँ, समय पर तैयारी करना, क्योंकि बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। कोई भी सब्जी लगाने के पहले अगर यदि सब्जियां समय पर तैयार हो जाती हैं तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। कई बार होता क्या है कि या तो हम देर से लगाते हैं या तो हम पहले लगा लेते हैं। तो जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो समय का विशेष ध्यान देना होता है। समय के टाइम से ही आपकी सब्जियां अच्छी निकलती हैं। अगर आपने टाइम थोड़ा सा मिस कर दिया तो उतनी अच्छी नहीं होती हैं। फ्रेंड्स पिछले बार मैंने जो है तो मक्का लगाए थे यानी कि भुट्टा, और टाइम से नहीं लग पाए थे तो जो भुट्टे थे तो उनमें बीज सही से नहीं आए थे। और इस बार के जो भुट्टा थे तो बहुत अच्छे से बन गए। तो उससे होता क्या है फ्रेंड्स, कई बार तापमान का भी असर पड़ जाता है, मौसम का असर पड़ जाता है। इसलिए समय पे सब्जियां लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने समय से सब्जियां लगाई तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको जो है तो सितंबर यानी सितंबर अक्टूबर तक में तैयारी करते हैं, लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सब्जियां अपनी सितंबर अक्टूबर तक भी लगा लेते हैं तो बढ़िया टाइम है, अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप सब्जियां लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ना बहुत पहले भी नहीं लगाना है, बहुत लेट भी नहीं लगाना है। तो इस टाइम पे जो सितंबर और अक्टूबर का टाइम होता है सब्जियां लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि आप सितंबर में सब्जियां लगानी है तो उसके लिए हमें अभी पौध तैयार करनी होती है। और पौध तैयार होने में लगभग 20 से 25 दिन बड़े आराम से लग जाते हैं। तब तक आराम से आपके जो है तो सितंबर आ जाएगा। तो उसके लिए अभी से पौध तैयार कर दीजिए, पौध तैयार करिए, बीज लगाइए। और फ्रेंड्स बीज जैसे कि मैंने बताया जिस हिसाब से कि आपको थोड़े थोड़े से लगाने, जैसे 10 बीज आज आपने लगाए फिर लगा देना, बस यही प्रोसेस से बीज लगाना है। क्योंकि होगा इससे एक और फायदा होगा फ्रेंड्स, बाई चांस मान लो अगर आपके बीज जो है या पौध जो है किसी कारणवश खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जितने भी आप बीज मंगा के रखे हैं सीड, सारे बीज एक साथ खराब नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब करेंगे आप तो आपके बीज अगली बार के लिए आपके पास बीज रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे बीज जो हैं तो खराब हो गए। तो इस तरीके से बीज लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आप बीज लगाएंगे थोड़ा सा अंतराल दे दे के, जैसे कि मैंने बताया, तो इस तरीके से आपको लगाना है। तब तक आपके पास बहुत सारा जो है तो काम पड़ा हुआ है। गार्डन की मिट्टी को धूप दिखाइए और गार्डन की साफ सफाई कर लीजिए जैसे कि मैंने बताया। और कुछ जैसे काम होते हैं जो कि अभी करने ही होते हैं। तो कुछ ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो मैंने बताए हैं, अगर आपने इस तरीके से तैयारी की
विंटर सीजन की फ्रेंड्स, तो आपके गार्डन में जो है तो सब्जियां बहुत अच्छे से होंगी फ्रेंड्स। ना हमें बहुत पहले पौध तैयार करनी है, ना बहुत बाद में। जैसे कि अभी सितंबर आने वाला है, तो हम सितंबर में जो सब्जियां लगाना है उसके बीज डाल दें तो हमें सितंबर में इसकी पौध मिल जाएगी। और सामने आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो है तो मेरे लगी हुई हैं कुछ सब्जियां। हालांकि जितनी सब्जियां लगी हुई थी तो हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया है। कुछ पौधे भी जो पुराने हो गए थे, जिनसे हमें फ्रूटिंग नहीं मिल रही थी, यानी कि सब्जियां नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या किया है कि उन जो पौधे थे उन पौधों को, सारे पौधों को हटा दिया है। और जैसे कि हमने इन पौधों को हटाया है तो थोड़ी सी हमारी मिट्टी जो है तो खाली है और मिट्टी को रेस्ट मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ टमाटर के पौधे हमने लगा दिए हैं। अब जैसे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं फ्रेंड्स, यही होता मौसम का असर। टमाटर हमने लगा दिए हैं, फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बारिश होती रहेगी अभी ज़्यादा दिनों तक तो जो फ्लावर है ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसलिए जो सब्जी लगाने का समय होता है, यानी कि टाइम होता है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये थे वो जरूरी काम जो सर्दियों की सब्जियां लगाने के पहले करने होते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप सितंबर और अक्टूबर में तैयारी कर लेते हैं तो सर्दियों की आपकी गार्डनिंग बिल्कुल सफल हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। अगर यदि देर कर दी बुवाई करने में, सही समय निकल जाएगा तो आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये देखिए सामने जो है तो हमारा मौसम्बी का पौधा लगा हुआ है, अब ये पकना शुरू हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं जो है तो आज आपके साथ बात करते करते मैंने काफ़ी सारी जो है तो सब्जियाँ हार्वेस्ट की हैं। और यहाँ पे कुछ मौसम्बी भी मुझे लगता है पकने लगी है, तो मैं आज इसको एक हार्वेस्ट करके देखती हूँ। अगर ये पकी निकली तो फिर सारी हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके पहले यहाँ पे साइड में इसी ग्रो बैग में मिर्च का पौधा लगा हुआ है, जो कि ब्लैक वाली मिर्च लगी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम उनको हार्वेस्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो मिर्चें हैं अब रेड होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमने इनको समय पे हटा नहीं पाए हैं। 4 से 5 पौधे मेरे पास मिर्च के थे फ्रेंड्स, और कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ी सी बाहर चली गई थी तो हार्वेस्ट नहीं कर पाई हूँ। तो उससे क्या है, जो मिर्च थी तो कुछ पक गई हैं, रेड होने लगी हैं। तो आज जो है तो सारी जो रेड वाली मिर्चें थी उनको मैंने हार्वेस्ट किया, ग्रीन ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं किए हैं। तो रेड हार्वेस्ट करके इनको हम सुखा लेंगे, या फिर कुछ और देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। तो सुखा करके पाउडर बन जाता है तो बहुत अच्छे से, तो इसको हम धूप में रख देंगे। और देखिए यहाँ पे एक मौसम्बी मैं ट्राई कर रही हूँ कि कौन सी सही है, यानी कि जो येलो होगी ये वाली देखिए। तो इस तरीके से एक हार्वेस्ट करके हम देखेंगे, अगर सही रही तो हम इनको हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस पौधे में जो फ्रेंड्स फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अगर ये पौधा फलों से भरा रहा तो उतनी अच्छी जो पौधे की ग्रोथ है नहीं होगी। और यहाँ पे हमारे लगे हुए कुछ लेमन लगी हुई है, यानी कि नींबू का पौधा लगा हुआ है। तो यहाँ से जो है तो हम नींबू हार्वेस्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स जितनी ज़रूरत होती है हमें नींबू की, हमें यहीं से मिल जाते हैं, हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो आज मैं यहाँ से थोड़े से नींबू भी ले लूँगी, एक नींबू यहाँ से मैं ले लेती हूँ। क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, मैं तोड़ के नहीं रखती हूँ नींबू वगैरह, मैं जब जितनी ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि हमारे छत पे लगा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला लेमन प्लांट जो है हमने मीशो से मंगाया हुआ था। पहला प्लांट था मेरा जो मैंने मीशो से मंगाया है, बाकी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। लेकिन मीशो से मंगाया हुआ था संतरे का पौधा, और मुझे लगता है ये नींबू का पौधा निकला हुआ है। और ये कौन सी वैरायटी है मुझे नहीं पता, और हमारे इधर इस टाइप के नींबू होते भी नहीं हैं। तो मैं इसको सोच रही थी हार्वेस्ट करने के लिए कि हार्वेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे देखो कुछ पौधे हमारे रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देख सकते हैं ये काफ़ी जो है तो काफ़ी सारी सब्जियाँ आज हमने यहाँ से हार्वेस्ट भी की है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।